Continue with chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss how to calculate interest on partners drawing. Case 2, half yearly 6 months. In the earlier video, we have discussed how to calculate partners drawing in monthly case. Now, in this video, we are going to discuss how to calculate partners drawing in case of half yearly, that is 6 months. सो हाफ ईयरली का मतलब ही है कि हम पूरा साल नहीं काउंट कर रहे, हम सिर्फ 6 मंथ्स देख के कर रहे हैं. तो उस केस में हमें एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हम वो सीखते हैं. सो हमने सिर्फ 6 मंथ्स का केस लेकर चलना है. तो हाफ ईयरली में क्या पता वो पैसे बिगिनिंग में विड्रॉ करवा ले पार्टनर, या मिडिल में करवा ले, या एंड में करवा ले. तो हर एक के लिए जो एवरेज पीरियड होगा वो सेपरेट होगा. सो बिगिनिंग वाले केस में कैसे होगा, हमने सिर्फ 6 मंथ्स लेकर चलने हैं. सो हमारा जो साल है वो शुरू होता है अप्रैल में. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अब हम हाफ ईयरली का केस करें 6 मंथ, तो मैंने सिर्फ 6 मंथ्स ही लिखने हैं. सो पहला केस है कि पर्सन जो हमारा पार्टनर है वो पैसे विड्रॉ करवा रहा है हर मंथ की बिगिनिंग में. मतलब पहली बार उसने पैसा कब निकलवाया होगा, 1 अप्रैल में. ऐसे 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर. हमारे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ्स रह गए. तो उसने फर्स्ट ड्राइंग जो है 1 अप्रैल को की. 1 अप्रैल है इसलिए मैं अप्रैल भी काउंट करूंगी. 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 मंथ्स. देन प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स रह गए. लास्ट ड्राइंग अब वो करेगा सितंबर, क्योंकि हमारा लास्ट मंथ सितंबर ही है, क्योंकि हम 6 मंथ्स का केस पढ़ रहे हैं. तो 1 सितंबर को उसने विड्रॉ किया. तो सितंबर का तो अभी पूरा मंथ पड़ा है, एक मंथ. सो यहाँ मैंने लिख लिया 1 डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. ये आ गया 7/2. इट कम्स टू बी 3.5 मंथ्स. सो हाफ ईयरली केस में अगर बिगिनिंग में आपको एवरेज पीरियड पूछा जाता है तो आप कितना लिखेंगे, 3.5 मंथ्स का. मूविंग टू नेक्स्ट, इन केस ऑफ मिडल अगेन हमें 6 मंथ्स लेने पड़ेंगे. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अब जो पार्टनर है वो हर मंथ के मिडल में पैसा विड्रॉ करवाता है. 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर. फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स रह जाते हैं. तो फर्स्ट बार वो ड्राइंग कब करेगा, 15 अप्रैल को. अप्रैल का हाफ मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. 1 2 3 4 5, ये 5 मंथ कंप्लीट, और ये हाफ मंथ अप्रैल का. तो ये आपके पास आ गया 5.5. देन इट इज प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह जाता है, तो लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 15 सितंबर को. 15 सितंबर के बाद सिर्फ सितंबर का हाफ मंथ रह जाता है. तो हाफ मंथ को मैं लिख लूंगी 0.5 एज पर फॉर्मूला डिवाइडेड बाई 2. ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स टू बी 3. सो हाफ ईयरली की केस में अगर मिडिल वाला केस आता है तो एवरेज पीरियड हम कितना लेकर चलेंगे, 3 मंथ्स का. देन इन केस ऑफ एंड अगेन हम 6 मंथ्स लेंगे. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अब जो पार्टनर है वो पैसे विड्रॉ करवा रहा है हर मंथ की एंड में. मतलब पहली बार उसने पैसे कब विड्रॉ करवाए होंगे, 30 अप्रैल को. मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड रह गया. अब 30 अप्रैल है, अप्रैल तो निकल चुका, ये हम काउंट नहीं करेंगे. 1 2 3 4 5 पीछे रह जाते हैं सिर्फ 5 मंथ्स. देन प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. तो लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, सितंबर की लास्ट को, 30 सितंबर को. इसके बाद हमारे पास कुछ ही नहीं रह जाता. सो प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2. 5 डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स टू बी 2.5. सो एंड के केस में हम एवरेज पीरियड कितना लेकर चलेंगे, 2.5 मंथ्स. सो ये एवरेज पीरियड आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे. हाफ ईयरली 6 मंथ्स का केस होता है. अगर हाफ ईयरली केस में बिगिनिंग आए तो टाइम पीरियड लेकर चलना पड़ेगा 3.5. अगर हाफ ईयरली की केस में मिडिल का केस आए तो एवरेज पीरियड होगा 3.
और अगर एंड का केस आएगा तो एवरेज पीरियड होगा 2.5. Now we are going to discuss one illustration how to calculate interest on partners drawings in case of half yearly. Illustration is A, B and C started a firm on 1st October 2019 sharing profits equally. A, B, C ने 1st October 2019 को बिजनेस शुरू किया और प्रॉफिट लॉस वो इक्वली शेयर करते हैं. A drew regularly ₹4,000 in the beginning of every month. जो पार्टनर A है वो हर मंथ रेगुलरली 4,000 रुपीज विड्रॉ करवाता है और इन द बिगिनिंग हर एक मंथ के बिगिनिंग में फॉर द ईयर एंडेड 6 months. B drew regularly ₹4,000 at the end of every month for the 6 months ending 31st March 2020. जो पार्टनर B है वो विड्रॉ करवा रहा है 4,000 at the end of every month for the 6 month ended 31st March 2020. Similarly जो पार्टनर C है drew regularly ₹4,000 in the middle of every month for the 6 month ended 31st March 2020. Calculate interest on drawing at the rate 5% for the period ending 31st March 2020. अब आपको क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स गिवन है A, B, C. जो पार्टनर A है वो रेगुलरली 4,000 विड्रॉ करवा रहा है, हर एक मंथ की बिगिनिंग में करवा रहा है और ये ड्राइंग जो उसने की वो सिर्फ उन्हें 6 मंथ्स के लिए की. सिमिलरली B है वो भी ₹4,000 विड्रॉ करवा रहा है रेगुलरली, बट उसने जो पैसे विड्रॉ करवाए वो हर एक मंथ के एंड में विड्रॉ करवाए और 6 मंथ्स के लिए उसने भी पैसा विड्रॉ करवाया. जो पार्टनर C है वो भी रेगुलरली 4,000 विड्रॉ करवा रहा है, बट वो मिडिल में करवा रहा है हर एक मंथ के और उसने भी 6 मंथ्स के लिए पैसे विड्रॉ करवाए और इंटरेस्ट का रेट आपको 5% पर एनम दिया गया है और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करना है. सबसे पहले एवरेज पीरियड मेथड हम तभी लेकर चलते हैं अगर पार्टनर की जो ड्राइंग है वो सेम है और जो टाइम पीरियड है वो भी सेम होता है. तो उसमें जो पार्टनर है वो 4,000 हर मंथ निकलवा रहा है तो वो भी सेम है, हर एक मंथ की बिगिनिंग में करवा रहा है वो भी सेम है. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसका फॉर्मूला लिख लें. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स multiply rate of interest over 100 multiply average period over 12. सबसे पहले हम इसमें देखते हैं A का केस. तो A के बारे में क्या बोला गया था, A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for the 6 month. A जो है वो हर मंथ 4,000 रुपीज विड्रॉ करवाता है, हर एक मंथ के बिगिनिंग में करवाता है और 6 मंथ्स का केस है. सो जो A है इसकी ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, वो हर मंथ जो है 4,000 विड्रॉ करवाता है बट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करवाई. सो 6 महीने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब पूरे साल उसने कितना विड्रॉ करवाया होगा 24,000. और जो A का केस है ये है आपके पास बिगिनिंग वाला केस. 6 मंथ्स का केस आ गया. सो जो टाइम पीरियड लेकर चलेंगे वो भी 6 मंथ्स का होगा. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले आपके पास आ गया टोटल ड्राइंग्स. तो उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है 24,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट आपको गिवन है 5%. देन इट इज बिगिनिंग एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ इन द बिगिनिंग. हमने अभी सीखा अगर हाफ ईयरली का केस हो 6 मंथ्स का केस हो तो बिगिनिंग में हम कितना टाइम पीरियड लेकर चलते हैं 3.5. सो यहाँ लिख दूंगी 3.5 डिवाइडेड बाय 12. इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया ₹350. ₹350 इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. देन इन केस ऑफ B drew regularly ₹4,000 at the end of every month for the 6 months ended 31st March 2020. B ने भी रेगुलरली 4,000 विड्रॉ करवाया बट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हर मंथ की एंड में, और उसने जो ड्राइंग्स की वो भी सिर्फ 6 मंथ्स के लिए की. सो B की टोटल ड्राइंग्स देखें तो वो भी 4,000 विड्रॉ करवा रहा है, 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करवाई तो उसकी ड्राइंग्स भी कितनी होगी 4,000. बट जो B है वो हर मंथ्स की एंड में पैसे विड्रॉ करवा रहा है
तो फॉर्मूला अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखें तो टोटल ड्राइंग इसकी भी आगे 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। अब एंड का केस है हाफ ईयरली में, 6 मंथ्स में। तो हमने सीखा अगर हाफ ईयरली का केस हो तो एंड में हम कितना टाइम पीरियड लेकर चलते हैं, 2.5 का। सो यहाँ मैंने लिख दिया 2.5/12। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया ₹250। सो बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, ₹250। देन C drew regularly ₹4,000 in the middle of every month for the 6 month ending 31st March 2020। C जो पार्टनर है वो रेगुलरली 4,000 विड्रॉ करवा रहे हैं इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर एक मंथ के मिडल में, और उन्होंने भी जो ड्राइंग्स की वो 6 मंथ्स के लिए की। सो सी की भी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करवाई हैं, 4,000 विड्रॉ करवाते हैं तो उनकी भी टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई, 4,000। अब जो सी पार्टनर है वो हर एक मंथ के मिडल में पैसे विड्रॉ करवा रहा है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली टोटल ड्राइंग उसकी भी कितनी होगी, 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। एवरेज पीरियड अब हम देखेंगे मिडल का इन द केस ऑफ 6 मंथ्स। तो हाफ ईयरली 6 मंथ्स के केस में मिडल में हम कितना टाइम पीरियड लेकर चलते हैं, 3। तो यहां मैंने कितना लिख लिया, 3/12। तो ये मेरे पास आ गया ₹300। सो सी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आ गई, ₹300। सो दिस वाज अबाउट हाफ ईयरली केस। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको पहले टोटल ड्राइंग्स चाहिए। हाफ ईयरली का केस है, सिर्फ 6 मंथ्स का केस है, तो जितनी भी आपको ड्राइंग्स गिवन होगी उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, पहली बात। सेकेंड बात, अगर हाफ ईयरली केस में बिगिनिंग का केस आए तो आपको टाइम पीरियड लेकर चलना है 3.5। अगर एंड का केस आए तो आपको टाइम पीरियड लेकर चलना है एवरेज पीरियड 2.5 का, और अगर मिडिल का आए तो आपको एवरेज पीरियड लेकर चलना है 3 का। So this was about calculation of interest on partners drawing in case of half yearly, that is 6 months.